क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं आपसे कहूं कि एक बंद कमरे में बिना छुए आपका फ़ोन हवा में उड़कर दूसरे कोने में जा गिरे? शायद नहीं। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूं हॉस्टल की वो डरावनी कहानी जो 11वीं क्लास के दौरान मेरे साथ सच में घटी थी। मैं जानता हूं लोग इसे महज एक वहम कहेंगे, लेकिन मेरा यकीन मानिए, यहां लिखा एक एक शब्द बिल्कुल सच है। ये कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है, बल्कि वो खौफनाक हकीकत है जिसने रातों रात मेरी जिंदगी बदल दी। तो चलिए, चलते हैं उस कमरे की तरफ जिसका दरवाज़ा तो पूरे 2 साल से बंद था। मैं अपना सामान पैक कर रहा हूँ। मेरे मम्मी पापा मेरे हॉस्टल के कमरे में बैठे हैं और उनके चेहरों पर एक अजीब सी मायूसी है। मायूसी इसलिए क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस शुरू होने के महज 15 दिनों के भीतर ही मैं हॉस्टल और अपना इंस्टीट्यूट छोड़कर जा रहा था। कमरे में एक गहरा सन्नाटा था, लेकिन मेरे अंदर एक ऐसा तूफान चल रहा था जिसे मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता था। आखिर हुआ क्या था? यह वह समय था जब कोविड की पहली लहर ढलान पर थी, इसलिए हॉस्टल्स आखिरकार खुलने लगे थे। मेरे अंदर मिले जुले एहसास थे। लंबे समय बाद ऑफलाइन क्लास लेने की एक्साइटमेंट भी थी और पहली बार घर से दूर जाने की थोड़ी घबराहट भी। मैं अपने पेरेंट्स के साथ कई एफिलिएटेड हॉस्टल्स देखने गया। जब हम पहले हॉस्टल में गए तो हमें वो बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि वह बहुत भीड़ भाड़ वाला था। कमरे में एक भी खिड़की नहीं थी और बाथरूम भी शेयरिंग था। इसलिए मैंने फैसला लिया और पेरेंट्स से दूसरा ऑप्शन देखने को कहा। हमें अगला हॉस्टल पसंद आ गया, लेकिन मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह जगह एक गहरे अंधेरे पाताल जैसी साबित होने वाली है। एक ऐसा पाताल जिसकी तरफ जब आप देखते हैं तो लगता है कि वो भी पलटकर आपको ही देख रहा है। पहला दिन तो सामान सेट करने में निकल गया, इसलिए सब नॉर्मल रहा। लेकिन रात अपने साथ कुछ और ही लेकर आने वाली थी। मुझे फ्लोर के आखिरी छोर पर कमरा मिला था। वह सेकंड फ्लोर का सबसे आखिरी और सबसे दूर का कमरा था। मैंने उसे इसलिए चुना था ताकि पढ़ाई के वक्त कम से कम डिस्टरबेंस हो। रात के करीब 1 बज रहे थे। मैं सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। रात का वो सन्नाटा इतना गहरा था कि कानों में गूंज रहा था। मेरा लैपटॉप पास की टेबल पर चार्ज हो रहा था। बैकलॉग कवर करने के लिए कुछ समय के लिए लैपटॉप और फ़ोन रखना अलाउड था, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स का काफ़ी सिलेबस छूटा हुआ था। मेरा लैपटॉप स्लीप मोड में था। तभी रात के 1 बजे उस सन्नाटे को चीरते हुए अचानक लैपटॉप पर एक ऑडियो चलने लगा, जिसे मैं बुरी तरह चौंक गया। कुछ सेकंड्स बाद मुझे समझ आया कि कोई लेक्चर प्ले हो रहा था, क्योंकि वह हमारे फिजिक्स वाले टीचर की आवाज़ थी। मैंने खुद को संभाला और सोचा कि शायद कोई वेबसाइट खुली रह गई होगी जो अचानक खुद ब खुद चलने लगी। मैंने लैपटॉप को पूरी तरह शट डाउन किया और गहरी नींद में सो गया। लेकिन यह अगले 15 से 20 दिनों के लिए मेरी आखिरी सुकून की नींद होने वाली थी। सुबह मैं 5:30 बजे उठ गया, क्योंकि हमारे हॉस्टल में वह एक्सरसाइज का वक्त था। कमरे से बाहर निकलते ही मेरी मुलाकात हमारे फ्लोर की वार्डन से हुई। वो काफ़ी स्वीट लेडी थीं, बाकी कड़क वार्डन्स जैसी नहीं। उन्होंने कहा, बेटा, पूरी रात क्यों पढ़ रहे थे? और अगर पढ़ ही रहे थे तो हेडफोन यूज़ कर लेते। वैसे तो आवाज़ काफ़ी कम थी, लेकिन फिर भी जब मैं राउंड पर थी तो मुझे हल्की सी आवाज़ आ रही थी, आगे से ऐसा मत करना। मैं एकदम हैरान रह गया। हैं? मैं तो रात को पढ़ा ही नहीं, शायद इन्हें कोई गलत फहमी हुई होगी, और मैंने बात को इग्नोर कर दिया। अगली रात भी ठीक यही चीज़ हुई, और इस बार वार्डन उतनी स्वीट नहीं थी। उन्होंने सीधे कहा, अगर अब बात नहीं मानी तो लैपटॉप जब्त कर लूंगी। मेरी उनसे बहस हो गई, क्योंकि मैं 100% श्योर था कि मैंने लैपटॉप बंद किया था। जैसे तैसे मामला शांत हुआ। जब मैं इंस्टीट्यूट के लिए निकल रहा था तो हमारी बिल्डिंग का एक लड़का मेरे पास आया। वह सेकंड ईयर ड्रॉपर था और पिछले 3.5 साल से वहीं रहकर पढ़ रहा था। मैं उससे पहली बार मिल रहा था, हालांकि एक्सरसाइज सेशन में उसे देखा था। थोड़ी देर बात करने के बाद उसने मुझसे कहा, भाई, तू तो बड़ा हिम्मत वाला है, तुझे डर नहीं लगता?
मैंने पूछा, मतलब? उसने कहा, क्या? तुझे नहीं पता कि तेरे कमरे में क्या हुआ था? मैंने कहा, नहीं। तब उसने मुझे बताया कि मेरा कमरा पूरे 2 साल बाद स्टूडेंट्स के लिए खोला गया है, क्योंकि उसके एक क्लासमेट ने उसी कमरे में सुसाइड कर लिया था। लेकिन सबसे डरावना हिस्सा तो अभी आना बाकी था। उसने बताया कि सुसाइड की मुख्य वजह डिप्रेशन थी, लेकिन उसने उस दिन हार मान ली जब उसे पूरे 200 बच्चों की क्लास के सामने हमारे फिजिक्स टीचर ने बुरी तरह अपमानित किया था। वजह यह थी कि उसका काम पूरा नहीं था। सर की आदत थी काम चेक करने की, और वह सवालों के जवाब नहीं दे पाया था। अब भाई, मेरी जो फटी कि भाई, पिछली रात उसी फिजिक्स टीचर का ही तो लेक्चर अचानक चल गया था, और वार्डन भी 2 दिन से उसी की शिकायत कर रही थी। लेकिन फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से मैं तुरंत कमरा नहीं छोड़ सकता था, और वार्डन भी रूम बदलने को तैयार नहीं थी। आने वाली रातें किसी भयानक सपने जैसी थीं। मैं सो नहीं पाता था। अलमारी से आने वाली हर सरसराहट, दीवारों पर होने वाली हल्की सी दस्तक, या बेड के नीचे से आने वाली कोई भी आवाज मेरे लिए हार्ट अटैक जैसी होती थी। लेकिन पानी सिर से तब ऊपर गया जब 5वीं रात को करीब 2 बजे मेरे कमरे के ठीक बगल वाले एक्सटर्नल बाथरूम के दरवाजे पर एक बहुत जोरदार धमाका हुआ। वह बाथरूम सिर्फ मेरे कमरे से कनेक्टेड था, और उसे सिर्फ मैं ही यूज करता था। आवाज इतनी तेज थी कि वार्डन भागती हुई आई और मुझे फिर से डांट पड़ी, पर मैंने इसका एक सॉल्यूशन निकाला। मैं भगवान में विश्वास रखता हूं, इसलिए मैंने सोचा कि अब से मैं सोते समय अपने फोन पर धीमी आवाज में प्रेयर्स, प्रार्थना, भजन चलाकर सोऊंगा, जिसकी आवाज कमरे से बाहर न जाए। यकीन मानिए, मैंने ऐसा किया, और अगले कुछ दिनों तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन 14वीं रात को जब मैं सो रहा था, न जाने क्यों अचानक मेरी आंख खुल गई, और मेरे डर का ठिकाना नहीं रहा जब मैंने महसूस किया कि फोन पर कोई प्रेयर नहीं चल रही थी। मेरा सिर कंबल के अंदर था, लेकिन आंखें पूरी फटी की फटी खुली थीं। मैंने सोचा कि शायद बैटरी खत्म हो गई होगी। मैं यह सोच ही रहा था कि तभी अचानक मुझे कमरे के दूसरे कोने में दीवार से किसी चीज के जोर से टकराने की आवाज आई। मैं तुरंत कंबल से बाहर निकला। चूंकि मैं लाइट जलाकर सोता था, मैंने फौरन देखा कि मेरा फोन कमरे के दूसरे छोर पर गिरा हुआ था, उस जगह से बिल्कुल डायगोनल अपोजिट कोने में जहां मैंने उसे रखा था। इस पूरे समय में मैंने अपने पेरेंट्स से कुछ नहीं कहा था, यह सोचकर कि शायद हर चीज के पीछे कोई लॉजिक हो। लेकिन इस घटना के बाद मेरा दिमाग सुन्न हो गया, भौड़ में गया सब कुछ। पूरी तरह खौफ में डूबा हुआ मैं भागकर वार्डन के पास गया, उनका फोन लिया और अपने पेरेंट्स को कॉल किया। मैंने उनसे रोते हुए गुहार लगाई कि मुझे सुबह ही यहां से ले जाएं। मेरी आवाज में वो खौफ देखकर वे सुबह आने के लिए तैयार हो गए। मैं उस रात वापस अपने कमरे में नहीं गया। मैंने पूरी रात नाइट वार्डन की डेस्क के बगल में रखी कुर्सी पर बैठकर काटी, और मेरी आंखें लगातार अपने कमरे के दरवाजे की तरफ टिकी रहीं। मैंने यह बात कभी अपने पेरेंट्स को नहीं बताई, और मैं कभी बताऊंगा भी नहीं। मैं अपना सामान पैक कर रहा हूं। मेरे मम्मी पापा मेरे हॉस्टल के कमरे में बैठे हैं, और उनके चेहरों पर एक अजीब सी मायूसी है। मायूसी इसलिए क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस शुरू होने के महज 15 दिनों के भीतर ही मैं हॉस्टल और अपना इंस्टीट्यूट छोड़कर जा रहा था। कमरे में एक गहरा सन्नाटा था, लेकिन मेरे अंदर एक ऐसा तूफान चल रहा था जिसे मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता था। आखिर हुआ क्या था?